हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डीके अमेजिंग नॉलेज पर। आज का टॉपिक है भारत की जानी मानी सुर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में मजेदार और रोचक तथ्य व दिलचस्प बातें और कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। 1. लता मंगेशकर का जन्म ही कलाकारों के परिवार में हुआ था। उनके पिता खुद एक थिएटर कंपनी चलाते थे। ईश्वर का आशीर्वाद था कि लता मंगेशकर का बचपन से ही संगीत के प्रति अप्रतिम लगाव रहा है। पिता की विरासत को आगे बढ़ाना ही जीवन का मकसद था, इसलिए दोनों बहनों लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गायकी को बचपन से ही आत्मसात कर लिया था। 2. सुर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से 6 दशकों से भी ज्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं। अपनी सुरीली और दिल में उतर जाने वाली आवाज से उन्होंने कभी श्रोताओं के दिल में प्यार जगाया है तो कभी आंखों में आंसू भर दिए हैं। लता दीदी के जन्मदिन पर जाने उनके जीवन से जुड़ी ऐसी कुछ रोचक बातें जिनसे शायद आप अनजान होंगे। 3. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सन 1974 से 1991 तक लता मंगेशकर का नाम दुनिया की सबसे ज्यादा गाने गाने वाली सिंगर के तौर पर दर्ज है। कहा जाता है कि उन्होंने सन 1948 से 1974 तक करीब 25,000 एकल, युगल और कोरस के साथ गाने गाए थे। ये गाने 20 अलग अलग भाषाओं में गाए गए थे। सन 1991 में यह कैटेगरी हटा दी गई थी, लेकिन 2011 में वापस इंट्रोड्यूस की गई थी। हालांकि 2011 में ही गिनीज ने आधिकारिक तौर से सूचित किया था कि लता की बहन आशा भोसले संगीत के इतिहास में सबसे ज्यादा गाने गाने वाली आर्टिस्ट हैं। 4. शुरुआती सफर में पतली आवाज होने की वजह से आलोचना मिलने के बाद आखिर सन 1948 में आई फिल्म मजबूर के गाने दिल मेरा तोड़ा से उन्हें पहचान मिली। फिल्म महल के गाने आएगा आने वाला से तो वो फेमस हो गईं। 5. बाद में बहन आशा भोसले ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और फिर दोनों सिंगर बहनों को इंडस्ट्री की अपराजेय आवाज के रूप में जाना जाने लगा। 6. लता मंगेशकर की कामयाबी ने उन्हें इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल महिला बना दिया था। बाद में उन्होंने कुछ गलतफहमी के चलते महान संगीतकार रहे एस.डी. बर्मन के साथ भी गाने से इनकार कर दिया था। 7. युगल गीतों पर रॉयल्टी के भुगतान के मुद्दे पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के बीच मतभेद हो गए थे, जिसके बाद इन दोनों गायकों ने करीब 3 वर्ष तक साथ गाना नहीं गाया। मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मिन खालिद रफ़ी की किताब मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा एक संस्मरण में यह बात सामने आई थी। 8. लता मंगेशकर पर अपने सुनहरे काल के दौरान इंडस्ट्री में एकाधिकार स्थापित करने के कई आरोप लगे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी प्रसिद्धि के दौरान हिंदी और मराठी भाषी किसी और गायिका को आगे नहीं बढ़ने दिया। उस समय हर म्यूजिक डायरेक्टर लता मंगेशकर के साथ काम करना चाहता था। लता मंगेशकर और उनकी बहन आशा ही इस दौरान प्रोड्यूसरों की लिस्ट का हिस्सा बनी रहीं। 9. लता मंगेशकर का शादीशुदा सिंगर भूपेन हजारिका के साथ अफेयर होने की चर्चा भी जोरों पर रही है। हजारिका की मौत की पहली बरसी पर उनकी पत्नी प्रियम ने यह बयान दिया था कि उनके पति और लता मंगेशकर के बीच प्रेम संबंध थे। प्रियम फिलहाल कनाडा में रह रही हैं। 10. लता को वैसे तो अब तक ढेरों अवार्ड से
नवाजा जा चुका है, लेकिन एक खास अवार्ड जो उन्होंने अपने नाम किया वो था नॉन क्लासिकल सिंगर कैटेगरी में भारत रत्न अवार्ड। ये अवार्ड हासिल करने वाली लता मंगेशकर भारत की दूसरी सिंगर बनी। उनसे पहले यह अवार्ड एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। 11 लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर से भले ही आज तक कई वाद विवाद जुड़े हों, लेकिन उनकी सुरीली आवाज की प्रशंसा करने से भी कोई बच नहीं सकता। भारत की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर ये महान पार्श्व गायिका ने गायकी के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य 70 वर्षों से भी ज्यादा दिए। लता नहीं है, लेकिन उनकी जादुई मधुर आवाज हमेशा अमर रहेगी। 12 खुद लता मंगेशकर के शब्दों में उन्होंने जितने भी संगीत निर्देशकों के साथ काम किया, उनमें मदन मोहन के साथ उनकी विशेष बॉन्डिंग थी। 2011 में तेरे सुर और मेरे गीत कार्यक्रम में उन्होंने बताया था, मदन मोहन के साथ मेरा विशेष रिश्ता था, जो कि एक गायिका और म्यूजिक कंपोजर से कहीं ज्यादा था। यह रिश्ता एक भाई और एक बहन का था। उन्होंने जहां आ रखे वो चुप रहे को उनके साथ पसंदीदा काम बताया। 13 लता मंगेशकर एक कार्यकाल के लिए यानी 1999 से 2005 तक राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी थीं। उन्हें सन 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। हालांकि उन्होंने इस कार्यकाल पर नाखुशी जताई और दावा किया था कि उन्होंने अनिच्छा से संसद की सदस्यता स्वीकारी थी। 14 लता मंगेशकर ने फिल्मों के लिए पहला गाना गाया था, नाचू या गड़े खेलू सारी मणि हौस भारी। यह गाना सन 1942 की एक मराठी फिल्म केटी हसाल का था, लेकिन फिल्म के आखिरी कट में इसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हटा दिया गया था। 15 लता मंगेशकर सिर्फ भारत की सुरों की मल्लिका नहीं थीं। उनकी मधुर आवाज के चाहने वाले दुनिया भर में मौजूद रहे हैं और आगे भी रहेंगे। उन्हें लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय होने का गौरव प्राप्त है। 2007 में फ्रांस ने उन्हें अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। 7 दशक से भी ज्यादा के अपने शानदार करियर में लता मंगेशकर को एक से बढ़कर एक भारतीय संगीतकार और संगीत निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने ओपी नैयर साहब के साथ कभी काम नहीं किया था। 17 पिछले कई वर्षों से अपनी अधिक उम्र और खराब स्वास्थ्य की वजह से लता मंगेशकर गायकी से दूर हो गई थीं। उन्होंने अपना पिछला और आखिरी गाना 7 साल पहले 2015 में रिकॉर्ड किया था। 18 बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरान एक बार लता मंगेशकर ने कहा था कि वो खुद अपना गाना नहीं सुनती हैं। इसका कारण बताते हुए वे बोली थीं कि अगर वो ऐसा करेंगी तो वो अपनी गायकी में सैकड़ों गलतियां पकड़ लेंगी। 19 लता मंगेशकर का निधन कब हुआ? भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने रविवार की सुबह 8:12 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर आते ही देश विदेश में शोक की लहर फैल गई थी। 20 लता मंगेशकर का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कोरोना का इलाज चल रहा था। इनकी तबीयत 5 फरवरी 2022 को रात से ही अचानक तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसकी जानकारी उन्होंने डॉक्टर को दी थी, जिससे उनको तुरंत ही वेंटिलेटर पर लिटाया गया। लेकिन उन्होंने इस बार वे कोरोना की जंग को मात नहीं दे पाईं। 21 महाराष्ट्र शिवसेना के प्रमुख राज ठाकरे दिग्गज गायक से मिलने ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे और साथ बहुत से फिल्म जगत की हस्तियों सहित ने भी
पहुंचकर शोक व्यक्त किया। 22 उधर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी शोक व्यक्त किया है और बाकी बड़े राजनेता लोग ने भी शोक व्यक्त किया था। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।